हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा 15 नवंबर से सेंटअप एग्ज़ाम लिया जाना है मैट्रिक क्लास का। इसी क्लास को ध्यान में रखते हुए अर्थात इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने आपको मॉडल सेट का सीरीज़ शुरू किया है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज आपको मैथमेटिक्स का एक सेट लेकर आया है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन को आपको बारीकी से ध्यान से आंसर करना है मेरे साथ साथ। तो चलिए आइए गणित के इस मॉडल सेट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। तो 92/120 का सरलतम रूप क्या होगा। तो 92 और 115 को जब आप काटिएगा 23 से, तो 23 चौका हो जाएगा 92 और 23 पंजे हो जाएगा 115 अर्थात 4/5। एक का बी आंसर होगा। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। 2 का डी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 7/88, 13/210, 15/1600 और 17/110। तो जब कभी भी हमें बट्टा वाला दिया रहे, अगर उसका हमें दशमलव प्रसार बताना हो शांत होगा कि अशांत होगा, तो सबसे पहले हम जो भी उसके हर में दिए होंगे जो भी संख्या, उन सबका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यदि हमें उस अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 मिल जाए या सिर्फ 5 मिल जाए या 2 और 5 को मिलाकर मिले, तो वह संख्या मेरा क्या होता है का दशमलव प्रसार शांत होता है। अर्थात इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15/1600। जब आप 1600 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे a का मान है d, b का मान है b और c का मान है a। फार्मूला होता है c/a। तो c/a अर्थात a/d इसका हो जाएगा ऑप्शन, a/d इसका हो जाएगा आंसर। तो 4 का आंसर होगा a/d। इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक होगा। तो जब भी सीधा सिंपल में हो तो उसी संख्या से उसको गुना करना पड़ता है, वही उस संख्या का परिमेयीकरण गुणांक होता है। तो √18 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक एवं स्वयं से विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो 6 का बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है कि a बराबर b × q + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो इनमें से सही है। तो रिमाइंडर छोटा होता है हमेशा भाजक से, अर्थात r जो है सो छोटा होगा b से। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का अर्थ होता है कि वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके और हर कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो ये ऑप्शन में भी रूट वाला है, √7 है, √8 है, तो ये सब तो कभी हो ना सकता है। यहाँ डी ही इसका सही आंसर है, क्योंकि √5 कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो पूरे पॉजिटिव रहते हैं तो उनके शून्यक भी क्या आते हैं, धनात्मक ही होते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है कि जिसे p/q के रूप में पूर्ण रूपेण व्यक्त नहीं किया जा सके। इसी का दूसरा डिफिनीशन है कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया नहीं जा सके। तो 121 का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, 11 हो जाएगा। 196 का 14 हो जाएगा। 289 का 17 हो जाएगा। लेकिन √27 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात 10 का सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। तो जब आप 5y² - 25 बराबर 0 करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5² बराबर 25 और y² बराबर आपको 5 मिलेगा, क्योंकि ये 5 मरतबे कट जाएगा, और यानी y का मान आपको हो जाएगा ±√5। तो ±√5 इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 11 का सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3
तथा -40 है तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल के लिए फार्मूला होता है -b/a और गुणनफल के लिए फार्मूला होता है c/a। तो इस दोनों को हम लोग एक एक ऑप्शन करके चेक करके देखेंगे कि किसका मान योगफल 3 आता है और गुणनफल -40 आता है। तो गुणनफल के लिए c/a, तो ये ऐसा करने पर आपको ऑप्शन ए प्राप्त होगा, 12 का ए सही है। प्रश्न संख्या 13 कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + y = 8 है का हल होगा। तो ये एक सिंगल समीकरण बनेगा और ये उसी समीकरण पर जाएगा, तो इसका होगा कोई हल नहीं, इसका समीकरण का हल ही ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा, तो b का मान होगा 1, तभी जाके इस समीकरण के जो शून्यक है सो एक दूसरे के क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। प्रश्न संख्या 15 है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो कोई भी अगर हम अर्धवृत्त ले ले और उस पर कहीं पर भी कोण बनाए तो उस पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात 15 का सी ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a ≠ 0 के वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा। तो वास्तविक मूल तब नहीं होगा जब d का मान अर्थात इसके विवेचक का मान क्या होना चाहिए, 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो ये भी 0 से बड़ा है, ये 0 के बराबर है, इसमें b है सो कुछ के बराबर है ही नहीं। डी ऑप्शन जो दिया वो 0 से विवेचक का मान क्या है, छोटा है, तभी जाके इसका वास्तविक मूल्य नहीं निकल सकता है, अर्थात 16 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1 + अल्फा + 1/1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 1 + अल्फा + 1/बीटा को जब आप जोड़ेंगे तो इसका लघुत्तम हो जाएगा अल्फा × बीटा, ऊपर में हो जाएगा बीटा + अल्फा। तो अर्थात इसका कहने का मतलब है कि ऊपर मूलों का योगफल और नीचे मूलों का क्या ज्ञात करना है हमको, गुणनफल। तो जब ये अल्फा + बीटा का मान होता है द्विघात बहुपद में -b/a और गुणनफल का मान होता है c/a। तो जब आप इस प्रक्रिया को रख के इनके मानों को रख कर a b c के मान को रख कर आप हल करेंगे तो इसका ऑप्शन आपको प्राप्त होगा ऑप्शन डी। तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है कि समांतर श्रेणी -3 4 11 18 ... का 21वां पद है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि Tn बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। जब इस फार्मूला पर आप इसको रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि a का मान हो जाएगा -3 और d का मान हो जाएगा -7, तो सॉरी +7, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हल आपको प्राप्त होगा 137, अर्थात 18 का डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो जब आप द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें जो चर राशि रहता है वो कभी भी ऋणात्मक न हो और भिन्न वाला नहीं हो। तो x का जो इसमें चर राशि प्रयुक्त है उसका जो अगर रूट के अंदर है तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 1/2, अर्थात ये बी ऑप्शन नहीं होगा। सी में कहता है ये बट्टा में दे दिया है चर राशि, तो ये भी नहीं होगा। ये भी बट्टा में चर राशि दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, तो 19 का ए ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 80 76 72 68 ... का कौन सा पद 0 है। तो फिर वही ऊपर वाला जो 18 नंबर क्वेश्चन आप बनाए थे कि Tn बराबर a + n - 1 × d को प्रयोग करिएगा। तो इसका Tn का मान 0 दिया है, a सबका मान प्राप्त है, सभी का मान सॉल्व धर के इस फार्मूला में आप अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो है सो 21वां पद जो है सो 0 होगा, अर्थात 20 का बी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर क्या है। अर्थात इसमें कोई भी पद आप निकालिएगा, अर्थात T1 भी निकालना है तो इसका हो जाएगा 6 - 4n, अर्थात n के जगह पर 1 हो जाएगा यानी 6 - 4, तो T1 का मान हो जाएगा 2। इसी तरह से T2 का मान हो जाएगा 6 - 8 यानी -2। तो जब आप इसका D का मान निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 21 का C, सार्वंतर का मान -4 होगा, अर्थात 21 का C सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में वही श्रेणी होता है जिसमें D का मान अर्थात उसके सार्वंतर का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो जब आप इस सभी ऑप्शन में से सभी का T2 में से T1 को आप घटाइएगा
तो ए बी और डी का सार अंतर आपको आपस में अलग अलग पद पर अलग अलग आएगा, लेकिन जब इस सी में सभी पद का आप समांतर से डी निकालिएगा तो डी का मान सभी जगह आपको बराबर आएगा, अर्थात 22 का ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं, तो मूल बिंदु के नियामक होते हैं 0 0। मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, अर्थात 23 का ऑप्शन डी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तथा QR बट्टे BC 2/3 है तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा? तो यह एक प्रकार का थ्योरम है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये बराबर होगा 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 बट्टे कितना हो जाएगा? 9, अर्थात 24 का ये ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल का मान कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो 60 है या 50 है, 110 है, यानी इस कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री। और आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने की भुजा का आमने सामने का समूह कोण बराबर होता है, ये 70 है, तो इस x का भी मान कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री, अर्थात 25 का सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु R06 तथा S80 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा? तो मध्य बिंदु के नियामक के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। जब इसको आप पुट करिएगा, इस दोनों में से x1 का मान 0 है, x2 का मान 8 है, y1 का मान 6 है और y2 का मान 0 है, तो दोनों नियामक को जब आप पुट करके सॉल्व करिएगा तो इसका ऑप्शन आपको 26 का डी प्राप्त होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी क्या है? तो आप जब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 का मान 4 है, x2 का मान 8 है, y1 का मान 6 है, y2 का मान 2 है। जब आप इस फार्मूला को ऊपर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर प्राप्त होगा 4√2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो थीटा के किसी भी मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, अर्थात 28 का सी ऑप्शन सही है। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। जब रेखाएं संगत होती हैं, युग्म संगत होती है, तो रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी या संपाती होती है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिंदु -6 -5 2 किस पाद में स्थित है? तो ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। प्रथम पाद का नियामक चिन्ह होता है प्लस प्लस, द्वितीय नियामक का चिन्ह होता है माइनस प्लस, तृतीय का होता है माइनस माइनस और चतुर्थ का होता है प्लस माइनस। तो इस प्रकार इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x का नियामक है माइनस और y का भी नियामक है माइनस, यानी दोनों चिन्ह माइनस माइनस है, अर्थात ये किस पाद के लिए हो गया? तो तृतीय पाद के लिए, अर्थात 30 का सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक किस प्रकार बढ़ाया गया है कि PRS बराबर 120 डिग्री, कोण PQRS बराबर 63 डिग्री। तो कोण PQR क्या हो? तो कहता है क्या कि त्रिभुज PQR में मान लीजिए कि त्रिभुज क्या है? PQR है, फिर कहता है QR को S तक बढ़ा दिया गया है। कोण PRS इसका मान है 120 डिग्री। उसके बाद QPR इसका मान है 63 डिग्री। तो हमसे पूछता है क्या कि कोण PQR का मान बताइए, इसका मान बताइए कितना होगा? तो अब कैसे होगा? तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट है, PQR का मान आपसे पूछ रहा है और कोण PRS इसका मान 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी सही है क्वेश्चन 120 डिग्री। इसका मान कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हमको वो इसका मान निकालना है, तो 60 क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर का तीनों कोण है, तो त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो 60 60 120 और 3 123 डिग्री हो गया, और 180 में से 123 डिग्री को घटाइएगा तो कितना डिग्री आपको प्राप्त होगा? 57 डिग्री। तो 31 का बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 32 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC तथा AD DB 2/3 है, तो AE और AC का मान बताइए। तो ये समरूप त्रिभुज के आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में मान लीजिए कि यह ABC एक त्रिभुज है, इसमें क्या है कि DE जो है वह BC के समांतर है, तो AD/DB का मान आपको दिए हुआ है 2/3, तो
तो आपसे पूछ रहा है AE/EC का मान क्या होगा, तो उसका भी मान 2/3 होगा, क्योंकि यह थेल्स प्रमेय का यूज किया है। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटता है, अर्थात AD/DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE/EC का होगा, यानी 2/3 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि त्रिभुज ABC में DEF में त्रिभुज ABC तथा DF में AB/DE बराबर BC/FT हो तो ये समरूप होंगे क्या, तो जब उसके भुजा का अनुपात बराबर हो तो उसके बीच का कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए SAS समरूपता से यह त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, अर्थात 34 का C ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में PQO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा यदि OQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो OP का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। देखिए, क्योंकि वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो वृत्त का स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो OPQ एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, 3 4 5 का। इसी तरह से 7 24 25 का होता है। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे, बहुत सारे ट्रिपलेट आते हैं, इससे हमको त्रिकोणमिति का भी हिसाब बनाने में सुविधा होता है, इस तरह की हिसाब भी बनाने में सुविधा होता है। देखिए 3 4 दिया हुआ है, इसका मतलब है जो बड़ी भुजा हो कितना सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर, तो 35 का C ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक अक्ष से बिंदु PA, 12 की दूरी है, तो किसी भी अक्ष से एक्स अक्ष से बिंदु P और A 12 की दूरी क्या होगी, तो इसे जब आप सॉल्व करिएगा दूरी सूत्र को लगाकर, तो इसका ऑप्शन आपको प्राप्त होगा 12 इकाई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, तो वह 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए वृत्त है, यहाँ से मैं स्पर्श रेखा खींच दिए, तो इससे त्रिज्या पर जाने के वाली इस रेखा के दोनों तरफ कितना कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, अर्थात 37 का C ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो बनाने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन दिया गया हुआ है। अब आइए कैसे ये रॉन्ग दिया गया आपको हम समझाते हैं। देखिए कहता है क्या कि दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखा है, यानी ये रेखा और ये रेखा, दो रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है। दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ, यानी यहाँ पे T है, PTQ का मान कितना डिग्री है, ये 50 डिग्री है, इसका मान कितना डिग्री है, 50 डिग्री है। तो आपको हम बता दें कि वृत्त के पे जब किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो बाह्य बिंदु पर जितना डिग्री का कोण बनता है उसका दोगुना कोण वृत्त के केंद्र पर बनता है। तो ये 50 है, तो इस वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 100 डिग्री का बन जाएगा। अब देखिए ये भी PO भी त्रिज्या है और OQ भी त्रिज्या है और POQ एक त्रिभुज है। तो जब यह कोण 100 डिग्री हो गया तो POQ त्रिभुज है, तो यह कोण और यह कोण, इस दोनों कोण का माप कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो OP त्रिज्या है और OQ भी त्रिज्या है, तो OQ त्रिज्या है तो इसके सामने की भुजा हो जाएगा कोण हो जाएगा P, और OP त्रिज्या है तो फिर OP भुजा के सामने का कोण हो जाएगा Q, अर्थात P और Q दोनों का मान आपस में बराबर होगा। तो 40 को दो बराबर भाग में हम लोग बांटेंगे, 80 को दो बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना कितना प्राप्त होगा, 40 40 प्राप्त होगा, जबकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। इसका मतलब है कि हमें इसका C ऑप्शन लेकर चलना पड़ेगा जो 45 डिग्री है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 है कि दिए गए समीकरण में त्रिभुज PQR में कोण PRQ थीटा है और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है तथा PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में अगर हम साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा बराबर होगा PQ मानिए लंब बटे कर्ण, PQ बटे PR। तो साइन थीटा तो हमको नहीं पता है, लेकिन PQ का मान हमको पता है, PQ का मान है 3 और PR का मान है 6। जब इसको काटिएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू हमको कितना मिला, 1/2, अर्थात साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सही होगा, 39 का A। इसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन है कि tan A बराबर 3/4, तो cos A का मान बताइए।
तो tan A 3/4 है, अर्थात ये लंब हो गया, P का मान हो गया, ये आधार का मान हो गया, अर्थात ये किसका मान हो गया, तो ये बेस का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, बेस का मान हो गया। तो लंब का मान 3 हो गया, आधार का मान 4 हो गया, तो कर्ण का मान हो जाएगा 5। ये ट्रिपलेट है, तो हमको कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी B/H। तो B का मान है 4 और कर्ण का मान कितना आया है 5, यानी 4/5 इसका आंसर होगा, अर्थात 40 का बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 41 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री का मान कितना होगा। तो कॉट 44 डिग्री और tan 46 डिग्री का मान जब आप निकालिएगा तो ये कॉट 44 है और नीचे में है tan 46 डिग्री, कॉट 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री। चेंजिंग फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो ऊपर हो जाएगा कॉट 44 डिग्री, अब बट्टे इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री। जब आप इसको घटाइएगा तो ये आपको दोनों बराबर आ जाएगा और इसको आपस में कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 के निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो जब आप इस सब का मान निकालिएगा, tan 45 का मान 1 होता है, tan sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 90 का मान 0 होता है। तो इसमें सभी बट्टा में है और ये जीरो है और ये सीधा सीधा 1 है, इसीलिए 42 का 1 सबसे अधिक हुआ इस चारों में से, tan 45 का मान सबसे अधिक होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 43 की यदि एक वृत्त का परिधि 48 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr का मान दिया हुआ है 88, अर्थात 2 गुने 22/7 गुने r बराबर कितना है 88। आप जब इसको गुना करिएगा तो 88 गुने 7/44 हो जाएगा, 44 से 88 2 मरतबा कट जाएगा, यानी r का मान कितना आ जाएगा 14, अर्थात 43 का बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 44 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि यदि त्रिभुज PQR R पर समकोण है तो साइन P + Q का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, अगर उसका एक कोण 90 डिग्री हो तो अन्य दोनों कोणों का मापों का योगफल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज PQ और R में R समकोण है, तो कोण P + Q का मान कितना डिग्री हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1, अर्थात इसका ऑप्शन बी 44 का सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 के यदि a बराबर 4 α/4 बराबर 15 डिग्री तो √3 cos अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर 15 चौका कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री, यानी √3 cosec 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो cosec 60 डिग्री यानी √3 गुने cosec 60 का मान होता है साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो cosec 60 का हो जाएगा 2/√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना प्राप्त होगा, इसका वैल्यू आपको 2 प्राप्त होगा, अर्थात 45 का बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो इसके लिए क्या होता है, ऑप्शन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R² हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है, तो इसका ऑप्शन होगा 7.5 सेंटीमीटर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान क्या होगा। ये चेंजिंग फार्मूला के हिसाब से tan 1 डिग्री हो जाएगा, तो कॉट 1 डिग्री और tan 1 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1। इसी तरह से 50 नंबर क्वेश्चन है कि R त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो R त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो दोस्तों आज हम आपको इस सेट का आधा ही क्वेश्चन सॉल्व करा पाए हैं। 50 क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में मात्र 50 क्वेश्चन का ही सोल्यूशन रहेगा, अगले वीडियो में आपको 51 से लेकर 100 तक का सोल्यूशन मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग ये 50 क्वेश्चन देखकर अपने आप को एक अच्छा महसूस करें और सेंटअप एग्ज़ाम के हिसाब से अपने आप को तैयार करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आगे हमारे चैनल पर हमेशा आप लोग बने रहें। जय हिंद।